अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत बहुत बढ़िया, अच्छे और स्वस्थ होंगे। और पिछले 1 महीने से मैंने एक भी व्लॉग यूट्यूब के लिए शूट नहीं किया था। कारण भी आपको बता देती हूँ, मिड टर्म एग्ज़ाम्स थे, उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी और आज दोबारा से यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। और दिवाली आने वाली है सबसे पहले तो, और दिवाली की तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू करनी है। उससे भी पहले बहुत कुछ चीज़ें होनी है लाइफ में, वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये जो एसी है आजकल थोड़ा सा दिन में ही चल पाते हैं, सुबह और शाम की ठंडक दिल्ली में तो हो गई है। सुबह शाम अच्छा लगता है, बिना एसी के आप रह सकते हैं। फिल्टर तो हो गए हैं बिल्कुल साफ, और अब करेगा ये एसी ठंडी ठंडी कूलिंग। और आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ, बच्चे ना क्या करते हैं। हमेशा मैं उनको बोलती हूँ कि स्केच पेन वगैरह कलरिंग नीचे करें, पर बेडशीट पे खुले छोड़ देते हैं कलर्स को, जिससे बेडशीट्स गंदी हो जाती हैं। और ये जो बेड कवर है ये प्रोटेक्शन है मैट्रेसेस के लिए, और आज इसको भी धोऊंगी क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई है, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है। और अब मशीन को लगा लेते हैं। बेडशीट और बेड कवर, ये जो है मैट्रेसेस प्रोटेक्शन कवर, इसको आज मैं धोऊंगी। अच्छा, आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरी जो टर्टल वाइन है ना, वो बिल्कुल नहीं चल पा रही है, और ऑल बिकॉज ऑफ स्क्वेरल। जो ग्लैरी है वो नहीं छोड़ रही है, और उसको बहुत ज़्यादा दुश्मनी है टर्टल वाइन से। देखिए, मैंने 3 जगह लगाई है टर्टल वाइन, और तीनों ही जगह बिल्कुल ख़त्म। ये देखिए क्या नीम के पत्ते और डाल दिए हैं इसमें लाके। और कुछ जो है मेरे पॉट्स वो बिल्कुल सूख रहे हैं, उनमें भी रिपॉटिंग कर रही हैं। सोच रही हूँ थोड़ा सा अब विंटर्स के प्लांट्स इसमें लगाऊं, फ्लावरिंग वाले। और कपड़े धुल गए हैं, मीन्स बेडशीट धुल गई है। चलिए अब इसको फैला लेते हैं। तो दिन भर के काम एंडलेस करते हैं इसको प्यार से और मुस्कुरा के। सुबह सुबह के काम और सुबह सुबह बालकोनी में आकर थोड़ा सा वक्त गुजारना, चाहे वो बेशक काम के बहाने ही क्यों ना हो, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो मशीन का जो मैं दिखा रही हूँ ना कवर, इसका जो चेन है लॉक वो निकल गया है, वो भी ठीक करना है। बहुत सारे मशीन से रिलेटेड काम है जो मुझे कंप्लीट करने हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, व्लॉग को और आगे बढ़ाते हैं। जो बेसिक काम है वो कंप्लीट करते हैं, और देखते हैं कि आज खाने में क्या बनता है, क्या बनाऊंगी। आज सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी आलू टिंडे की सब्जी और पराठे सेक लिए थे। और अब किचन को पहले साफ़ करती हूँ सो दैट कि मैं लंच की तैयारी कर सकूँ। और थोड़ा सा आटा अभी बच गया था पराठों का, तो मैं सोच रही हूँ कि रोटी सेक के रख देती हूँ, दिन में काम आ जाएगी। और आज जो मेरा विचार है बनाने का वो है दाल चावल। तो किचन को मैंने कर लिया है साफ़। आज बर्तन मैंने सारे, लगभग मैं रोज़ ही बर्तन हाथ से ही साफ़ करती हूँ, बहुत ही कम मेरा मन करता है मशीन लगाने का। और आज बनाऊंगी यहाँ पे लाल मसूरी या लाल मसूर की दाल। और चलिए इस दाल को कर लेते हैं सोक, और करते हैं व्लॉग को और आगे बढ़ाते हैं।
लगभग सारे घर के काम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और अब नहाकर बस हाथ जोड़ रही हूँ भगवान के सामने। पूजा तो कुछ ज़्यादा मैं लंबी नहीं करती हूँ, बस भगवान के सामने हाथ जोड़ लेती हूँ, धूप जला लेती हूँ, दिया जला लेती हूँ, बस इतना ही हो पाता है मेरे से। और कहते हैं ना, आस्था बहुत है पर समय कम है, तो बस इतनी ही पूजा मेरे से हो पाती है दिन में। और अब आ गई हूँ किचन में और अब करते हैं किचन में लंच की तैयारी। आज बना रही हूँ दाल, और ये दाल है लाल, जो मसर होती है ना, लाल मसरी, वो वाली दाल है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर मैं इसको अब चढ़ा रही हूँ बॉईल होने के लिए। चलिए, तो दोपहर की लंच की तैयारी हो रही है। तो आज मैंने सारा ना फ्रिज साफ किया था, और ये कुछ मैग्नेट्स थी, इन मैग्नेट्स को मैं लेके आई थी जयपुर से, और ये वाली भी जयपुर से है। तो इन सबको भी मैंने साफ कर दिया, क्योंकि ये जो है ना मार्बल की बनी हुई है और ये गंदी हो जाती है। ये गंदी हो जाती है क्योंकि किचन में लगती है, और किचन में आपको पता है खाना बनता है। तो आज मैंने इसको धोया था, और यहाँ पर जो जितनी मैग्नेट्स थी ना वो सारी मैंने हटा दी है। थोड़ा सा ना इसको खाली छोड़ा है फ्रिज को। तो यहाँ पर मैग्नेट्स लगा रही हूँ। घर के जो काम होते हैं वो आप दिन भर कर सकते हो, आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि आज मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो ये सारा काम चल रहा है साफ सफाई का। अच्छा, अब दिवाली आ रही है, तो दिवाली में एज यूजुअल जो आपके जो डेली के काम होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ में एक्स्ट्रा आपका सफाई का जो डीप क्लीनिंग रहती है वो भी बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे मैं भी इस तरीके से कर रही हूँ, जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है वैसे वैसे मैं हर एक कोने को, हर एक कमरे को पकड़कर साफ सफाई का काम कर रही हूँ। चलिए, अब शाम को मैंने धोए थे कुछ कपड़े, तो अब लगा लेते हैं उनकी तह, क्योंकि अगर एक बार कपड़े आपके कहते ना रह जाते हैं तो तह लगाना मुश्किल हो जाता है, तो साथ के साथ काम निपटाते जाते हैं। तो दिल्ली में ना जो सर्दियां हैं वो अभी शुरू नहीं हुई है, सिर्फ सुबह शाम का जो थोड़ा सा मौसम आप कह सकते हैं ना, उसमें अंतर आ गया है। सुबह आपको हल्की हल्की ठंड लगती है, और शाम को भी कहते हैं ना 5, 5:30, 6 बजे के आसपास हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो मौसम में कुछ हद तक सुबह शाम की ठंडक बढ़ गई है, और दिन तो एज यूजल गर्म है इस समय। और क्या कहते हैं, आज मुझे बच्चों को स्कूल लेने जाना है, क्योंकि उन्होंने ना एक्चुअली इनके स्कूल में आफ्टर स्कूल एक्टिविटी शुरू हुई है। तो मंडे टू सैटरडे डेली उनका कहते हैं एक तरह से स्टे बैक होता है। 45 मिनट्स की एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें उनका जैसे आज अक्षत का, ये बप्पी का फुटसल है, और किमाया का थिएटर है। तो लगभग 2:30 बजे के आसपास मैं उनको लेने के लिए निकलूंगी, और आज जाऊंगी गाड़ी से। बीच बीच में गाड़ी चलाती रहती हूँ, सो दैट जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना वो आपका रिटेन रहता है, बना रहता है। और एज सच कहते हैं ना, जो भी चीज आप सीखते हैं, कीप ऑन प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस ना बूस्टअप होता रहेगा। तो आज चलाऊंगी गाड़ी। अभी भी रिसेंटली मम्मी के घर गई थी अपने आप गाड़ी को चलाकर, और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था उस दिन। और बेसिकली दिल्ली में अगर आप शाम के वक्त निकलते हैं, मतलब आप लगा लीजिए अगर आप 4, 4:30 के आसपास अगर दिल्ली को क्रॉस करने की सोच रहे हैं, तो आपको भारी जाम मिलेगा। तो यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, कुछ चीज़ें ना सोची है, पर समय की जो है ना, कहते हैं समय का अभाव है। जैसे मुझे स्टिचिंग आती है, सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ करती रहूँ। अब मुझे अपने 1-2 ब्लाउज भी स्टिच करने हैं, कोशिश करूँगी थोड़ा सा समय निकालूँ और स्टिच करूँ, और फिर आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने अपने आप किस तरीके से अपने खुद के ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत बातें कर रही हूँ, आप सब भी हो सकता है माइट भी बोर हो रहे हो मेरी इन बातों से,
पर मेरा काम आपको बोर करना नहीं, मेरा काम आपको एंटरटेन करना है। आप जैसे ही जी कहते हैं ना, सबकी ज़िंदगी बिल्कुल लगभग एक जैसी ही चलती है, स्पेशली लेडीज़ की। और आपको सब कुछ कहते हैं ना, हर चीज़ को मेंटेन रखना पड़ता है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके बच्चों की पढ़ाई हो। और जो लास्ट 1 मंथ था उसमें मैंने बिल्कुल भी एक भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया। छोटी मोटी कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी इंस्टाग्राम के लिए, और उसका जो मेन कारण था वो ये था कि जो सितंबर है उसमें बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम्स थे, और मेरा पूरा फोकस उनकी पढ़ाई को लेके था, क्योंकि इस समय जिस क्लास में वो पहुंच रहे हैं वो क्लास उनके बेस बनाने की है। मींस उनका जो फॉर्मेशन, उनके बेस फॉर्मेशन की क्लासेस है, इसलिए मैं बिल्कुल भी एक तरीके से डिस्टरबेंस नहीं चाहती थी कि मेरी व्लॉगिंग से उनकी लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस आए। चलिए, तो कुकर कर रहा है, मार रहा है सीटियाँ हो जाए उसके बाद चावल को भिगोती हूँ और चावल बनाती हूँ, क्योंकि 2:30 बजे निकलेंगे बच्चों को लेने। आपको दिखाती हूँ, ये देखो क्या है, ये नील गाय है ना, ये देखिए, दिखी नील गाय, मेरे ख्याल से तो नील गाय है ये। और अभी मैं बस कपड़े उतारने आई थी, अच्छी धूप हो रही है तो देखा नील गाय है। यहाँ पर लगा रही हूँ मैं दाल के अंदर छौंक। अच्छा, ये जो छौंक है ये आप पहले भी लगा सकते हैं जब आप दाल को बॉईल कर रहे होते हैं, या फिर आप दाल जब बॉईल हो जाए उसके बाद भी लगा सकते हैं। तो मेरा तरीका कुछ ऐसे है कि मैं दाल को पहले बॉईल कर लेती हूँ नमक और हल्दी डालकर, और उसके बाद मैं छौंक लगाती हूँ। तो छौंक जैसा आप चाहें वो लगा लें। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ डाली है, मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर सब कुछ डाला है। शायद अदरक भूल गई हूँ, तो अदरक नहीं डाली है मैंने। और इस समय दाल का छौंक तैयार हो गया है और दाल भी बिल्कुल रेडी है। तो इस समय मैं पहुंच चुकी हूँ स्कूल, और स्कूल ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है, और 2 to 2:45 इसका टाइमिंग होता है। और इस समय अक्षर कर रहा है डिफेंड, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही हूँ, देख रही हूँ कि किस तरीके से वो खेल रहा है। और ये आ गया मेरे पास भागता हुआ, और अच्छा लगता है। आप जब अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो कोकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, तो यहाँ सर भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ। यहाँ स्ट्रेचिंग वगैरह हो रही है आफ्टर स्पोर्ट्स, और बस अब छुट्टी होने वाली है बच्चों की। और अच्छा थोड़ा सा रहता है बच्चों के लिए एकेडमिक के साथ, अगर वो स्पोर्ट्स में भी अगर उनकी रुचि है
तो ज़रूर आपको उनको कहते हैं ना प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो काफ़ी लगे हुए हैं बच्चे सारे ज़ोरों शोरों में, और मुझे भी हाउ द जोश हाय। और यहाँ आ गई है कि माया जी की मीरानी अपना थिएटर कंप्लीट कर कर। और चलिए, तो अब लगभग हो गई है शाम बच्चों को लाने के बाद। अच्छा, अब मैंने ना इस बार बहुत ही धुआंधार शॉपिंग करी है ऑनलाइन, चाहे वो आपका कोई भी साइट हो, एजियो हो, चाहे मिंत्रा हो, चाहे फ्लिपकार्ट से भी की है मैंने शॉपिंग। तो एजियो का एक पार्सल रिसीव हुआ है, मुझे नहीं पता क्या क्या आ रहा है, क्योंकि सब जो भी मैं ऑर्डर कर रही हूँ वो पार्ट में आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखा तो ये स्वेट शर्ट है, और काफ़ी ही रीज़नेबल रेट्स में मुझे मिल गई है। 799 इसका टैग है, और मुझे शायद 244 रुपीज़ में मिली है ये एक स्वेट शर्ट। प्रॉपरली भी आप इसे टी शर्ट नहीं बोलेंगे, ना ही ये बहुत ही ज़्यादा वार्म है। तो ये जो अब आपकी सर्दियाँ शुरू होंगी अक्टूबर और नवंबर वाली, उसमें ये बेस्ट है। तो साइज़ जो मैंने मंगाया है वो थोड़ा सा बड़ा है, पर फिर भी मैं इसको रख लूँगी क्योंकि बहुत रीज़नेबल रेट में ये मुझे मिल गया है। तो इस बार की खूब चल रही है शॉपिंग। ऑल्दो शराब चल रहे हैं, पर इनको यूज़ मैं अभी नहीं करूँगी, इनको बाद में ही यूज़ किया जाएगा। और आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? पूरा दिन मैंने किस तरीके से बिताया मैंने आपके साथ दिखाया, और आशा करती हूँ कि आपका प्यार मुझे इसी तरीके से मिलता रहे। तो कल सुबह के लिए मैंने भिगो दी है यहाँ पर ये मूंग की दाल, क्योंकि सुबह बनाऊंगी मूंग की दाल के चीले। और ये भिगोए हैं दिन के लिए काले चने और चावल। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी ग्रीन टी। ग्रीन टी को मैं जनरली क्या करती हूँ ना, पानी लेती हूँ, पानी के अंदर ग्रीन टी डाल देती हूँ, ये रही मेरी ग्रीन टी, और उसके अंदर इसे थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ और फिर इसको पीती हूँ। और अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। चलिए, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए कंटेंट और नई सोच के साथ। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।